हेलो गाइस, मैं एस के संजीव सफलता तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी, जिसमें हम आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन करना सिखा रहे थे, जिसमें स्क्वायर से पहले चैप्टर की शुरुआत किए थे। और पिछले क्लास में हम लोग को 2 अंकों का स्क्वायर करना सिखाए थे। उम्मीद के हैं आप लोग खूब प्रैक्टिस किए होंगे, अभ्यास किए होंगे और सीख करके आज हमारी इस क्लास में उपस्थित होंगे। कॉपी कलम रख लीजिए और मेरे साथ कीजिए मिलकर अभ्यास 3 अंकों का स्क्वायर करना, जो आज का मेरा क्लास का मेन थीम है। उम्मीद करते हैं हमारे साथ आप बने रहेंगे अच्छे से और पूरी वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और अभ्यास करेंगे और 3 अंकों का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो 2 अंकों के स्क्वायर करने की जब हम सिखा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था अकेला अंक मिले तो उसको स्क्वायर करना है और 2 अंक मिले तो आपस में गुना करके फिर उसको 2 से गुना करना है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात दिमाग में नहीं बैठ पाई हो, तो उसके लिए छोटा सा उदाहरण दे करके हम आप लोग को इसको याद को बनाए रखने की याद हमेशा रहे, इसके लिए छोटा सा हम स्लोगन आपके सामने रखते हैं। जब हम बच्चे थे तो दीवार में अक्सर लिखा हुआ देखते थे, हम 2 हमारे 2। आज मेरे जहन में अचानक याद में आ गई कि इस बात को अगर आप लोग के दिमाग में बैठा दिया जाए तो ये चीज़ आपको स्क्वायर करने में हेल्प करेगा। तो हमने इस स्लोगन को एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं, हम 2 हमारे 2। तो हम 2 यहाँ पे कहने का मतलब हो गया हम 2 अंक, और हमारे 2 मतलब इस 2 से गुना करो, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो इसको अभ्यास के रूप में शुरुआत करते हैं 3 अंकों के स्क्वायर करने में। शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ जुड़ते हैं 3 अंकों के स्क्वायर करने में। पहला अंक लेते हैं 2, 4, 3 का स्क्वायर करना। इसको शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग को करना जो है, पहले 1 अंकों में करना है स्क्वायर करना, फिर 2 अंकों में, फिर 3 अंकों में, फिर 2 अंकों में, फिर 1 अंकों में। क्या कहें, फिर से हम लिख के दिखाते हैं आपको। पहले 1 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में। आइए इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले 1 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। पहले 1 अंक में, तो इसका 1 अंक लिए, तो 1 अंक मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये काम कंप्लीट हुआ। अब हमको 2 अंक में करना है, तो इसका 2 अंक लिए, तो इन दोनों को गुना करना है, तो 4। तो यहीं पर हम फॉर्मूला बताए थे 2 अंक के लिए, हम 2 हमारे 2। हम 2 ने 4 और 3 को गुना कीजिए, 4 दिया 12, और हमारे 2 माने 2 से गुना करना है इसको, तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ में बच गया 2। साइड में लिख लेते हैं, लेकिन रखना है इसको दिमाग में। ठीक है, अब हम लोग को इस काम करने के बाद अब हम लोग 3 अंक में काम करनी है। 3 अंक में सबको शामिल करना है। यहाँ पर छोटी सी बात को ध्यान रखना है। 2 अंकों वाली बात तो सीख गए, अब 3 अंकों के लिए हमको क्या करना है उस पर ध्यान रखना है। इसको इसके साथ जोड़ा लगाना है। ठीक है, 3 को इसके साथ यानी जोड़ा लगाना है। 3 को 2 से जोड़ा लगा तो नियम हम 2 हमारे 2। तो 3 को 2 से गुना किए तो हो गया 6, और उसको 2 से गुना कर दिए तो हो गया 12, और हाथ वाला को जोड़ दिए। लेकिन जोड़ने से पहले आप लोग को अगर जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, दिमाग में रह जाएगा, नहीं तो बाद में जोड़िए या पहले जोड़ लीजिए। अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया 14, और फिर आपको बीच वाला को शामिल करना है। तो इसको क्या करना है, अकेला को स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो पहले 14 और अब 16, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 30 का 0 हाथ में आ गया 3। ठीक है, तो ये भी काम कंप्लीट हो गया।
अब करना है 2 अंकों में काम, तो यहाँ से 1 अंक को छोड़ दीजिए। अब 2 अंक मिला, तो 2 अंक मतलब 2 अंकों की जोड़ा यहाँ पर जो लगी है आपस में गुना करके फिर 2 से गुना करनी है। तो 4 को 2 से गुना किया 8, 8 गुना 16, 16 में हाथ मिला के जोड़ दिए, हो गया 19, हाथ में बचा 1। ये भी काम कंप्लीट। अब 1 अंक में करना है, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 का अकेला अंक हुआ, इसको करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और हाथ वाला 1 5। यही हुआ आपके रिजल्ट। तो इस प्रकार आप लोग सीखे 3 अंकों का स्क्वायर करने का तरीका। देखिए इस वीडियो को बार बार और कीजिए अभ्यास जो यहाँ बगल में दे रखे हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं जिसमें दशमलव वाली संख्या हो। एक क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के सामने। ये संख्या है 5 3 4। दशमलव बैठा देते हैं, इसका करते हैं स्क्वायर, ठीक है। नियम वही रखना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किए हैं। पहले 1 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में। 1 अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में। आसान करने के लिए 1 2 3 2 1 ऐसे लिख दिए ताकि आपको अभ्यास करने में शुरुआत में आपको हेल्प करेगा, अभ्यास करने में सहायता देगी ये वाली बात है। तो आइए पहले 1 अंक में, तो 1 अंक मतलब ये, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, हाथ में बच गया 1। ये काम कंप्लीट हो गया। अब 2 अंक में यानी आपस में गुना करके फिर 2 से गुना करना है, तो 12 दूना 24 और 1 25, हाथ में बच गया 2, ठीक है। ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब 3 अंक में करना है, तो इसको इसके साथ करना है, तो 5 को 4 से गुना किए 20 और उसको 2 से गुना किए 40 और बीच वाला अंक का स्क्वायर 9 49 और हाथ में 2 जो था जोड़ेंगे हो गया 51, अब हो गया 5 हाथ में। ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब 1 अंक को छोड़ देंगे, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 5 या 15, 15 को 2 से गुना किए तो हो गया 30 और 5 35, हाथ में बच गया 3। तो ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब इसको छोड़ना है। अब अकेले अंक के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 28। अब बैठाना दशमलव, तो दशमलव 2 अंक है और उसका स्क्वायर मतलब 4 अंक, तो गिनती करना इधर से 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट बैठा दिए, हो गया रिजल्ट। उम्मीद करते हैं दशमलव वाली बात भी 3 अंकों का स्क्वायर करने में सीख गए होंगे। अब आपको करना क्या है, जो इस वीडियो को जो हम यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं, इसको बार बार देखिए। जो हम करने का तरीका सिखाया, इसको इतना बार देखिए कि आपको आदत हो जाए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो हम अलजेब्रा से एक फार्मूला लिख देते हैं, उससे आप देख देख अभ्यास कीजिएगा। देखिए 3 अंक लेते हैं A B C और इसका करते हैं स्क्वायर। तो करना क्या है, पहले C का स्क्वायर, फिर इन दोनों का, तो क्या हो गया 2BC, फिर इनका 2AC प्लस B स्क्वायर, फिर इसके बाद 2AB, फिर इसके बाद B स्क्वायर। यही है फार्मूला। इसी को आप बार बार देख देख के अभ्यास कीजिए। तो हम आप लोग को 3 अंकों का स्क्वायर करना सिखाए। अब करना है आपको अपना काम, इसको देखना है बार बार वीडियो को और सीख जाना है अच्छे से, और करना है अभ्यास जो इधर से कुछ क्वेश्चन दे के रखे हैं, ठीक है। जब तक इसको ठीक से सीख नहीं जाते हैं तब तक वीडियो को बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है और देख के सीख जाना है। और इन 30 जो क्वेश्चन दिए 30 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन बिना दशमलव वाला है और 15 क्वेश्चन दशमलव वाला है। 1 से लेकर 15 तक बिना दशमलव वाला और फिर आगे 16 से लेकर के 30 तक दशमलव वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए और बार बार अभ्यास कीजिए। उम्मीद करते हैं
ये अभ्यास आप लोग को स्क्वायर को अच्छे तरीके से करना का आदत डाल देगा। और इसको इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास करिए कि इसको इस ढंग से बनाने की आदत पड़ जाए। और यही आदत आपको परीक्षा के समय हेल्प करेगा समय बचाने में। और यही समय जो बचाएंगे तो ज़्यादा से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और यहीं से आपको सफलता तक पहुंचने की रास्ता मिलेगा। इस सफलता तक जब तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक अपने पढ़े हुए हर क्वेश्चनों को अभ्यास करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त और सफलता तक हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहिए हर एक नए वीडियो में और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।